हम एरोडो का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेन ऑफ मास m इक्वल टू 0.8 kg एंड लेंथ 1.5 मीटर रेस्ट ऑन अ रफ surface table so that one of its ends hangs over the edge. The chain starts sliding off the table all by itself provided by overhanging part equal to n equal to 1/3 of the chain length. What will be the total work performed by the friction force acting on a chain by the moment of its slides completely over the table? मतलब बोल रहा है कि इस चेन का मास दिया हुआ है m इक्वल टू 0.8 kg एंड टोटल लेंथ दिया हुआ है l इक्वल टू 1.5 मीटर एंड यहाँ बोल रहा है कि ओवर हैंगिंग पार्ट इक्वल टू 1.3 है ऑफ द चेन टोटल लेंथ का, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक l/3 है, l/3 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, यहाँ जो फ्रिक्शन लगा हुआ टेबल में इससे वर्क निकालना है। मान लेते कि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस है और इसको हम छोटा सा पार्ट को dx बोलते हैं। हमने पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल टू Fh होता है, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू F फ्रिक्शन डॉट एस कह देंगे। अब एफ डॉट एस के लिए मास यहाँ छोटा सा पार्ट के लिए लेते हैं, इसके लिए हो जाएगा डी एम इंटू जी इंटू न्यू। ये तो पता ही होगा फ्रिक्शन फोर्स होता है न्यू इंटू एन, यहाँ पे एन हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा डी एम जी, तो आपका यहाँ फ्रिक्शन हो जाएगा डॉट या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स हो जाएगा, मान लिया था एक्स तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब हम मानते हैं कि एक लेमड़ा जो कि डी एम बाई डी एक्स होगा मास पर यूनिट लेंथ, या फिर इसको हम मास बाय लेंथ मान सकते हैं। तो हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं डी एम को इससे, डी एम इक्वल टू लैमड़ा डी एक्स, और डी एम को यहाँ डाल देंगे, ये न्यू पहले लिख लेते हैं, लैमड़ा डी एक्स और जी एक्स, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क। अब हमें डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू निकालने और आपको पता होगा माइनस होता है, यहाँ पे भूल गया था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ न्यू लैमड़ा जी डॉट एक्स डी एक्स माइनस न्यू लैमड़ा नॉट जी, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और यहाँ एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, जो कि हो जाएगा यहाँ से। ये टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, ये l/3 है, तो ये जाएगा 2l/3 यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि हम लोग 0 से लेके 2l/3 तक डालना है। फिर जाएगा न्यू लैमड़ा जी, अब ये हो जाएगा 4l²/9 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस न्यू लैमड़ा जी डॉट 2l²/9। अब हम लोग को लैमड़ा का वैल्यू पुट कर देते हैं, लैमड़ा का दिया हुआ था ये मास अपॉन लेंथ, तो यहाँ पे लैमड़ा न्यू बाई 9 जी इंटू लैमड़ा हो जाएगा मास बाय लेंथ का l हो जाएगा इंटू 2l² एल सेल कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस न्यू जी बाई 9 m इंटू 2l। आपको न्यू क्वेश्चन में न्यू कहीं दिया हुआ नहीं था, और न्यू निकालने के लिए आपको पता होगा ये लिखा हुआ है इसका, ये मैक्स निकालने ये लेंथ, अब मान लो कि ये रेस्ट में है तो कितना लेंथ यहाँ रखा है कि ये रेस्ट में रहेगा, इसका मैक्स लेंथ निकालने के लिए होता है एक्स मैक्स इक्वल टू न्यू एल टोटल लेंथ बाय न्यू प्लस 1। अब यहाँ पे दिया हुआ था टोटल एक्स मैक्स, तो हो जाएगा एक्स मैक्स बाय एम एक्स बाय 3, यहाँ दिया हुआ है जैसे देखिए l/3 ये दिया हुआ था, रेस्ट में भी था, ये हो जाएगा l/3 इक्वल टू न्यू l/न्यू प्लस 1 एल सेल कैंसिल, तो न्यू हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/2 को पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस जी बाई 9 इंटू एम इंटू 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एल, और हमें डाटा में दिया हुआ था कि एम और एल का वैल्यू दिया हुआ था, तो -10/9 इंटू एम का दिया हुआ था 0.8 एल लेंथ दिया हुआ था 1.5, नीचे आएगा ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 5 5 2 2 4, फाइनल आंसर हो जाएगा 4/3 मीन्स 1.3 -1.3 आंसर। थैंक यू।